इंडिया का एक ऐसा खूबसूरत ट्रैक जिसके बारे में ज़्यादातर इंडियंस को पता भी नहीं है। ये ट्रैक द पाथ टू हेवन के नाम से भी फेमस है। ये ट्रैक शुरू होती है एक ऐसी खूबसूरत विलेज से जहाँ बादल सिर्फ आसमान में नहीं ज़मीन पे भी चलती है। देहरादून से 200 किलोमीटर दूर द गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से फेमस ये है सांकरी। 7000 फीट के हाइट में बसा एक छोटा सा गांव फेमस है यहाँ से शुरू होने वाले हिमालयन ट्रैक्स के लिए। इस जर्नी को स्पेशल बनाया हिमालयन शेल्टर ने। सांकरी जैसे रिमोट विलेज में भी हिमालयन शेल्टर ने एक ऐसा स्टे दिया जहाँ कंफर्ट भी था, व्यू भी और एक होम लाइक फीलिंग भी। फोटो खींची, सही कह रहे हो। राइट नाउ हम लोग यहाँ पे यहाँ से निकल के डायरेक्ट हरकीदुन, देन यहाँ से हम लोग स्वर्गुरुन। आई थिंक यहाँ पे हाफ रास्ता ही मिलने वाले। ट्रैक का पहला दिन हम लोग सांकरी से 20 किलोमीटर ड्राइव करके पहुँचने वाले हैं गंगार विलेज, जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। ये ड्राइव लंबा नहीं था पर हर मोड़ पर एक नया नज़ारा था। ये 20 किलोमीटर की जर्नी कोई एडवेंचर राइड से कम नहीं था। एक तरफ ये लश ग्रीन फॉरेस्ट और दूसरी तरफ ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, और फिर एक छोटी सी झलक दिखी दूर पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा विलेज गंगार। गंगार विलेज बसा है सुपिन नदी के पास। गंगार विलेज से 4 किलोमीटर दूर ट्रैक करके हम पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत विलेज जो इन बादलों के बीच में छुपा रहता है, ओसला। (8,500 फीट के ऊंचाई पे बसा हुआ है ये 500 साल पुराना गांव हरकीदुन ट्रैक का एक अनमोल हिस्सा है। ये गांव 500 साल पुराना है। यहाँ के लोग अपने रिवाजों और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आज के डिजिटल ज़माने में भी ओसला एक ऐसी जगह है जहाँ बिजली और नेटवर्क दोनों नहीं है। यहाँ इंसान और नेचर साथ मिल के रहते हैं। ओसला के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर जिसे दुर्योधन का मंदिर भी कहा जाता है, जिसका इतिहास आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। ओसला में नेटवर्क तो नहीं है ना, मोबाइल का नेटवर्क एंड ऑल? सिर्फ BSNL चलता है। तो सिर्फ BSNL चलता है। हाँ, तो वो भी 2 दिन हुआ ना, कितना दिन हुआ? 1-2 दिन हुए कुछ लग के, 1-2 दिन हुआ। एक BSNL का सिम डाल के रखना पड़ेगा लगता है। चालू होके वाला मेरा प्राइस पहले लगा। चालू होके 1-2 दिन हुआ है। हाँ, वही चालू होके 1 दिन हुआ। BSNL कब खरीदेंगे लोग इधर से? मतलब वो भी बाहर ऑलरेडी है सब। हाँ, ऑलरेडी होता है। ऑलरेडी होता है। लाइफ नहीं कुछ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के बाद जुगाड़ जुगाड़ है। डीसी लाइट, DC लाइट होके बैटरी वाला। डीसी लाइट की सबके पास मोबाइल मिलेगा हमारे यहाँ पूरा, मतलब सब जगह। हाँ, सबके पास आईफोन, देखा सबके पास आईफोन। ओसला गांव से हमने हमारा ट्रैक कंटिन्यू किया कलकत्ती दार की तरफ, जो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी में है। और फिर एक पल आया जब पहली बार हमें हरकीदुन वैली की एक झलक मिला। दस किलोमीटर के ट्रैक करने के बाद हम फाइनली पहुँचे हमारे कैंप साइट पे कलकत्तिया दार। (8,900 फीट के हाइट में ये एक ओपन मेडो है। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ ग्रीनरी ही दिखेगा। यहाँ बैठ के चाय पीने का एक अलग ही सुकून है। रात को यहाँ पूरा आसमान तारे से भर जाता है और उसके बीच निकलती हुई खूबसूरत मिल्की वे। आज हमारा समिट डे है।
हम कलकत्तेदार से 7 किलोमीटर ट्रैक करके हरकीदुन की तरफ जाने वाले हैं। कलकत्तेदार से निकलते ही एक नया सफ़र शुरू होता है। रात को बारिश होने के कारण पूरा मेडोज फॉग से ढक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों के बीच चल रहे हो। इसी रास्ते के बीच हमें मिलता है एक खूबसूरत वाटरफॉल जो इन ग्लेशियर से पिघल के इन पत्थरों के बीच बहता है, हरकीदुन वाटरफॉल। ये जर्नी और एडवेंचरस होते जा रहा था। हम बस हमारे मंजिल के करीब ही थे। लगातार 7 किलोमीटर चलने के बाद हम फाइनली पहुँचे हरकीदुन। मेरा ये ट्रैक का एक ही मोटिव था, बस माउंट स्वर्गरोहिणी देखने मिल जाए। देन फाइनली ऊपर आया जब हमें पहली बार माउंट स्वर्गरोहिणी का क्लियर व्यू दिखा। 20,500 फीट ऊंचा ये है स्वर्गरोहिणी। कहानियों के अनुसार ये वही रास्ता है जहाँ 5 पांडवों में से युधिष्ठिर अकेले ही स्वर्गरोहिणी के पीक पे पहुँचे और वहाँ उनके लिए स्वर्ग का रास्ता खुला। हरकीदुन सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये एक ऐसे सफ़र था खुद से और नेचर से कनेक्ट करने का। ये यादें सिर्फ कैमरा में ही नहीं, दिल के एक कोने में हमेशा के लिए बस गया है। हरकीदुन तक का सफ़र जैसे एक कहानी थी, हर मोड़ पे एक नया नज़ारा, एक नया महसूस। और ये ट्रैक को खास बनाया है हिमालयन शेल्टर ने। डू चेक आउट देयर वेबसाइट फॉर अमेजिंग हिमालयन ट्रैक्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। For more journeys, more stories.